आरंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजु राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, श्री लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे साथ जी, ये नलिए की पिता का। अब सूरत की कहो, जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। तहाँ से सुहाली उतरे। प्रणाम जी सुंदर। वे धामधनी अक्षरातीत श्री राज्य महाराज और धामधनी श्री राज्य महाराज के अति प्यारे प्राणधन सुंदर साथ जी, प्यारे साथियों, सज्जनों, माताएं, बहनें, भाई वर्ग, देश विदेश से जो सुंदर साथी, सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा प्रणाम। अब सत्संग महासभा जो ब्रह्मज्ञान महायज्ञ की महाधारा रसधारा प्रवाहित हो रही है, महागंगा प्रवाहित हो रही, जो सुंदर साथ इस बीतक साहेब ब्रह्मज्ञान महायज्ञ का जो लाभ ले रहे, धन्य है वो सुंदर साथ। धन्य स्तुति भारत भूमि भागे कि इस भारत की धरती में जन्म लेने का ये फेरा उनका सफल है। तो अब जागने की यात्रा धामधानी आगे बढ़ा रहे। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की सभा में हम सब ने सुना कि नलिये के अंदर श्री जी और बिहारी जी का वार्तालाप होता है। यहाँ से श्री जी भी निकल जाते हैं, बिहारी जी भी निकल जाते हैं, बिहारी जाते हैं जामनगर, और श्री जी यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी समुद्र में कारणवश नाव पर नहीं बैठ पाए। सुंदर साथ यहाँ से खम्बालिया जाता है और खम्बालिया से पहुँचते हैं धोराजी। श्री जी खुशकी यानी रेती के रण के मार्ग पर चलते हैं, वो भी पहुँच जाते हैं धोराजी। और धोराजी में प्यारे सुंदर साथ जी थावर जी और प्रेम जी गाड़ा लेकर के आते हैं। क्या लेकर के? गाड़ा। और यहाँ किरण तन उतरता है, धोरीडा मामो के तारे सुसरी। धोरीडा मामो के तारे सुसरी। प्यारे सुंदर साथ जी जब रेती में और कीचड़ में जो गाड़ी थी वो धंस रही थी, उनके पहिए धंस रहे थे, तो यहाँ देख करके श्री जी अपने जीव को कहते हैं कि धर्म रूपी गाड़ी तुम्हें खींचनी पड़ेगी। जैसे बिहारी जी अनेक प्रकार की यातना देते हैं, उनको श्री महामति कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, सत्य के लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी सुराली होते हुए सूरत आ जाते हैं। सैयदपुरा की हवेली में मोहनदास के वहाँ श्री जी ठहरते हैं और सबसे पहले वहाँ चर्चा शुरू हो जाती है। तो यहाँ एक सुंदर साथ मिलता है जिनका नाम था शिव जी और राम जी। बोलो श्री प्राणनाथ। अभी भी देखिए, सज्जन कभी भी अपनी सज्जनता छोड़ सकते नहीं, दुर्जन कभी भी अपनी दुर्जनता प्रत्याग कर सकते नहीं। देखिए यहाँ से नलिया में से अलग हुए, फिर भी किसी को भी तारतम देते हैं, कहते हैं जामनगर जाओ, धामधनी के चरणों में प्रणाम करो। तो यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, दो भाई थे, उनको तारतम दिया। तारतम देने के बाद उनको कहा तुम एक काम करो कि भाई धामधनी रहते हैं जामनगर में, वहाँ जाकर के प्रणाम करो। तो पहले कौन गया उसका जरा नाम सुनो। शिव जी पाती दे मिले। पाती यानी पत्री लिख दिया भाई हमको महाराज ठाकुर ने, श्री जी ने
सूरत से भेजा है, पत्र लेकर के चले गए जाय के लगे कदम। और बिहारी जी के चरणों, अब वो थोड़े धनी थे तो पहले जब अभी हमारे पास गाड़ियाँ बाइक वगैरह, हाँ पहले ज़माने में क्या था, उसकी जगह रथ या घोड़े थे, है ना। तो टू व्हीलर, उसी वक्त घोड़े को फोर व्हीलर बोलते थे है ना। घोड़े की जगह ये टू व्हीलर की जगह घोड़ा वापराता था, फोर व्हीलर मतलब रथ और यहाँ 4 टायर ना 2 टायर वाला। हाँ भाई, तो यह लेकर के यहाँ से शिव जी पहुँच गए। रेशमी वस्त्र सेठ थे, अब सूरत में थे, हीरा का व्यापार था शायद। तो 5 मोहर लेकर के गए, प्रणाम किया। अब उनको पता था कि सदगुरु महाराज के चरणों में जाएंगे तो कुछ अर्पण करेंगे। तो वहाँ क्या किया, उन निर्मल करी आत्मा। भाई तुम्हारी आत्मा निर्मल है, तुम धन्य है। अब यहाँ से वो वापस लौटते हैं, राम जी पाती ले गया। एक भाई गरीब साहब, क्योंकि हाथ की 5 अंगुलियां समान होती नहीं है। गरीबी अमीरी ये संसार का चक्र है। कभी भी कोई भी व्यक्ति समय आने पर गरीब हो सकता है, समय आने पर अमीर हो सकता है। समझ में आया ना, ये चक्र है। कभी भी मन में कभी ये विचार मत कीजिएगा, क्योंकि समय का चक्र कब बदलता है कोई भी जानता नहीं है साथियों। तो यहाँ राम जी की परिस्थिति थोड़ी ऐसी थी, तो वो पाती लिख के लेके गए। अब वो रेशमी कपड़े सेट के पहन के गए थे, ये गरीब थे थोड़े, तो पैदल गए। जाते जाते कुछ समय, अब रास्ते में कपड़े गंदे हुए तो वहाँ चिट्ठी लेकर के गए, और जो भी हाथ में था वो गुरु जी के चरणों में प्रणाम करेंगे और अर्पण करेंगे और प्रसाद लेकर के वापस लौटेंगे। ऐसे करके पहुँच गए। पाती ना लाई तिनके। नाथ जी को कहा कौन आया, तो राम जी। कहाँ से आया, सूरत से। कपड़े कैसे हैं, आमदनी फटे कोई काम का नहीं। तो अच्छा काम का नहीं है, उनको कहना पाती ले जाओ। दौड़िया वो सो बोले हैं धामधनी, निष्ठुर धामधनी। कैसा धामधनी, निष्ठुर, पत्थर दिल। प्यारे सुंदर साथ जी, हमेशा संत के लक्षण होते हैं, संत का दिल हमेशा कोमल होना चाहिए। भारत वर्ष की संतों की संस्कृति कहती है, हमेशा धर्म के 10 लक्षण अगर जिसके अंदर ना दिखाई पड़े, उनको कभी भी धार्मिक नहीं माना जा सकता। धृति क्षमा दमोस्तयम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो 10 कम धर्म लक्षणम। धर्म के ये 10 लक्षण जिसके अंदर ना हो, उनको संत मनाने का अधिकार भी नहीं है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, गरीब हो चाहे अमीर हो, संत की नज़रों में सब समान होना चाहिए। और भारत की ये धर्म की संस्कृति कहती है कि भक्ति भाव से चलती है। किससे चलती है, भाव से। अगर आपके पास रत्न हो तो आपका भाव है, चढ़ा सकते हैं। आपका भाव हो, रत्नों की जगह फूल हो तो रत्नों की जगह आप फूल ही उसकी भावना आप स्वीकार कर सकते हैं। अगर आपके पास घी है तो आपके दिए के रूप में, आरती के रूप में अर्पण कर सकते हैं। आपके लवंग हो, अरे कुछ नहीं हो तो प्यार भरा मीठे शब्द है, आप प्यार भरी वाणी अर्पण कर दीजिए। प्यारे साथियों, पर ये तो पत्थर दिल था। कैसा था, उनको इसका भान नहीं थी। तो कहते हैं इनका हम प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भारत देश की संस्कृति का विनाश हुआ है। प्यारे साथियों, भाव में भक्ति समाई हुई है। आपको मैं बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र थे, कौन थे, सुदामा। जब वो सांदीपनि के आश्रम में पढ़ते थे उज्जैन में, सांदीपनि का आश्रम पड़ता है उज्जैन में, वहाँ पढ़ाई करते थे। जब पढ़ाई करते थे तो लकड़ी लेने गए गुरुकुल में। देखो विष्णु भगवान है, फिर भी गुरुकुल में जाकर के पढ़ाई किया। और लकड़ी लेने गए तो वो तो रावण बोले, गुरुकुल में सबके लिए चने दिए थे। उन्होंने कहा केशव हट्टा कट्टा है, मैं दुबला पतला हूँ, छिप करके चने खा गया। वो तो त्रिलोकीनाथ है, वो जानते थे, उन्हें खा लिया कोई बात नहीं, पर कर्म किसी को नहीं छोड़ता। प्यारे सुंदर साथ जी, बाद में वक्त ऐसा बदलता है। थे शरीर से ब्राह्मण, श्री कृष्ण क्षत्रिय थे। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। यहाँ से वक्त ऐसा आ गया, समय करवट लिया, सुदामा का जीवन गरीबी में बदल गया। श्री कृष्ण का जन्म जीवन
प्यारे सुंदर साथ जी राजकुमार राजा का जीवन प्रारंभ हो। ग्वालियर में से राजा हो गए, क्या हो गए? राजा हो गए, राजकुमार। अब राजा का जीवन प्रारंभ हुआ। मित्र याद आते हैं। अब जाना है मित्र के पास, तो घर में कुछ है नहीं शायद, तो क्या ले गए? तांदुल की भाजी ले गए। तांदुल, तांदुल अक्सर कहते किसको? तांदुल यहाँ होता है क्या? मुझे एक दिन भाजी खिलाना भैया। उसकी भाजी बनती है ना। तो तांदुल ये ले गए। भावना देखो कैसी भी हो, भावना उचित थी कि मैं मेरे केशव ठाकुर मित्र में मिलने जा रहा हूँ। तांदुल ले गए। अब 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण करने वाले ठाकुर है, केशव है, विष्णु है। उसने जब देखा, आखिर में जब ना छूट के किसी भी तरह से मकसद करके प्यारे सुंदर साथ जी भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वार पर लेने आते हैं और कहते हैं कि पोटली में छिपा रखा था। वो जानते थे ये क्या रखा है। कि नहीं नहीं नहीं, ईरानी ये सब देखे मैं नहीं दूंगा। फिर देखा तो तांदुल निकला। साए वो मूठ मूठ भर करके खाने लगे। जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण तांदुल खाने लगे, वैसे वैसे प्यारे सुंदर साथ जी सुदामा की गरीबी खत्म होने लगी, गरीबी की बेड़ियां टूटने लगी। अब उनको कहा, सुदामा एक दिन तूने छिप करके चने खाए थे ना, उसका कारण तू गरीब बना है। बोलो श्री। अब त्रिभुवन के नाथ बड़े होश और प्यार से प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रसंग बड़ा लंबा है पर कहने का अर्थ है त्रिभुवन के नाथ भी अगर भावना है तो तांदुल के होश में खाया। और क्या बताऊं साथियों, जब दुर्योधन के मेवा छोड़ी सांक विदुर घर खायो, सबसे बड़ी रे प्रेम सगाई। जब भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे तो तब विदुरानी स्नान कर रही थी। उनका केशव आया क्या खिलाए? तो घर में केले पड़े थे। घर में केले पड़े थे तो केले, वो जो गुदा होते हैं ना केले का, वो तो फेंका और छिलके। सुंदर साथ छिलकों में त्रिभुवन के नाथ को अमृत का उड़कार आया। भाव में साथ भजन है। भक्ति कहाँ से टिकी, कहाँ टिकी है? भावों में। आपके पास जो भी हो प्यार से अर्पण करते हैं, उसको भगवान स्वीकार करते हैं, गुरुदेव स्वीकार करते हैं। पर यहाँ निष्ठुर दिल के जो बिहारी है, उनको सत्य सत असत की पहचाना नहीं है। सुंदर साथ का दिल दुखाया और यहाँ से काफ़ी 3 दिन तक बैठा रहा साहब, प्रणाम स्वीकार नहीं किया और यहाँ से वापस लौटाए। अगर वर्तमान में भी ऐसी पोजीशन आती है तो समझ लेना इनके अंदर धर्म नहीं है। समझ लेना कोई गादी पति कहीं डरने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी गादी राज्य की है। किसकी है? राज्य की है। और सबसे बड़ा पवित्र दिल आपका है। हमारे दिल में अगर राज्य की बैठक कर ले, सबसे बड़ी गादी यही है। अगर कोई निष्ठुर दिल का व्यक्ति अगर कहें कि हम प्रणाम नहीं स्वीकार करें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य और श्यामा जी को दिल में बैठाओ तो हमारा जीवन धन धन है। यहाँ से राम जी साहेब सूरत में आते हैं। तब श्री जी ने कहा, श्री जी ने कहा प्रणाम कराए। अरे श्री जी क्या 3 दिन भूखा रहा, इन्होंने हमारा प्रणाम नहीं स्वीकार किया। श्री जी बड़े दुखी हो गए और इंद्रावती आत्म कहने लगी। तब श्री जी ने कहा, कोई लूला पांगड़ा साथ सो भी आया इत रहा भेला, साथ इंद्रावती ना छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ। इंद्रावती बाई की आत्मा अब चाहे अमीर हो सुंदर साथ, गरीब हो, है तो अपने धाम के न भाई। कहाँ के हैं? हम तो वासी धाम के हैं, इसलिए अब नहीं छोड़ेंगे भाई। फिर क्या हुआ? इन समय गोवर्धन, इस समय प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का कारवा बढ़ने लगा। राज्य ने गोवर्धन को भेजा। आवासी बंदर से गोवर्धन आया और वो सेठ था साहब। राज्य ने आदेश किया जाओ भाई। और वो सेठ था, ये सोना मोहरा लेकर के आया था। 3 सेवा श्री जी और श्री जी को कहा, श्री जी चिंता मत करो, आप ज्ञान की जागनी करो, हम धन का है, चिंता मत करो, सब हम सेवा करेंगे, सब खर्चे लगे। हाँ बस हमारा खर्चे हम करने लगेंगे राज्य की सेवा में, दूसरा क्या बचा है। श्री जी को कहा ज्ञान का बांटते रहिए, ज्ञान गंगा आप चलाते रहिए, आगे बढ़िए, और बाकी का हम खर्च देख लेते हैं, चिंता मत करो, राज्य ने हमको भेजा है। भीमश्याम भट्ट सुने और अपना जीवन सफल किया। यहाँ चर्चा का पुर चलने लगा। अब यहाँ एक वेदांत के मार्ग के 2 लोग थे, भीम भाई और श्याम भाई।
साहब वो इतने वेदांती मार्ग है जो कहते थे, आज तक दुनिया में बोलते थे ना परमात्मा कहाँ है, तो सब लोग क्या कहते थे, कण कण में। कहाँ है, सारी दुनिया बोलती है ना, दुनिया का सिद्धांत ही यही है कि परमात्मा कहाँ है, कण कण में। ये सिद्धांत किसका है, दर्शनों का। दर्शनों में क्या लिखा है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये महावाक्यों में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि परमात्मा कण कण में है, पर कैसे है वो उनको पता नहीं है। तो भीम भाई और श्याम भाई को पता चला, वो उनके गुरु थे शंभुदास प्यारे सुंदर साहब, ये पढ़ेंगे ध्यान से सुनना, एक सन्यासी से शंभुनाथ। अब वहाँ वो चर्चा सुनने आते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे गुरु जी हो तो कण कण में बोलते हैं, पर कण कण में दिखाई नहीं देता। तो गुरु के अंदर भी परमात्मा, शिष्य के अंदर भी परमात्मा, तो कौन किसको सत्संग सुनाता है। तो क्योंकि परमात्मा कैसे है, सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ है, सर्वशक्तिमान है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ज्ञानी है भाई परमात्मा, तो तत्व ज्ञानी है। तो विचार कीजिए, तो गुरु के अंदर और शिष्य के अंदर क्या अलग अलग परमात्मा है, तो तलवार में भी परमात्मा है और बकरे के अंदर भी परमात्मा है, तो तलवार बकरे की गर्दन क्यों उड़ा देती है। फिर कहते हैं यार ये तो मामला गड़बड़ है, अगर कण कण में है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये श्री जी के पास में जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, फिर क्या हुआ, ये लगे चर्चा समझ, धीरे 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 सज में पिलाई, ये धीरे धीरे चर्चा समझने लग गए। सर्वदेशी श्री जी चर्चा करते हैं, वेदों से, कतेबों से, दर्शनों से, हर प्रकार के लोगों को समझाते हैं, पावत है सबको और सब आनंद लूटते हैं, ये विचार करते। और एक दिन भीम भाई ने देखा, श्याम भाई ने कहा भीम भाई सावधान रहना, ये कोई निराकार के पार की बात बताते हैं, उनमें सिद्धांत आता है अक्षरात् परतः पर, ये सूत्र आता है। उन्होंने के हम लोग अब तक अक्षर की बात सुनते थे, पर इन्होंने अक्षर के परे की बात बताई। अब भैया जो चाहिए थे वो मिल गया, अब कुछ बाकी नहीं है। उन्होंने पुराने गुरु को प्रणाम करके, कभी भी किसी भी गुरु का अपमान करना नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। पर हाँ, पुराने को गुरु को कहा प्रणाम गुरुदेव, अब हमको ज्ञान मिला है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आगे बढ़ गए। ये 3 अक्षर के पार के, ये तो अक्षर के पार की बातें बता रहे। इतने में प्यारे सुंदर साथ जी क्या हुआ, लीला बताई अखंड, अखंड की लीला बता दिया। त्रिगुण विष्णु महाविष्णु, त्रिगुण महाविष्णु के परे की बातें हैं, बोई ना लोका, इनको भी खबर नहीं है, वो बातें बताई हैं। भीम की नजर खुली, भीम भाई की नजर खुली और आत्मदृष्टि पहुंची, योग माया प्यारे सुंदर ब्रजराज परम धाम में पहुंची। भीम भाई की आत्मा जागृत हुई। श्याम भाई को कहा श्याम भाई जागृत रहना, ये परे की बातें हैं। साहेब परिवार समेत कबीला आया और श्री जी के चरणों में प्रणाम कर दिया। बिहारी जी इन समेत, ये नहीं छुटका नहीं छोड़ेगा। अब श्री जी चर्चा चल रही, बिहारी जी गए, पत्री लिखी, कहा महाराज ठाकुर है ना कविता करने की आदत पड़ी है, सुंदर साथ का। अब जो भी सुनता है सुंदर साथ मधुमक्खी की तरह साथ में हो जा रहा, यहाँ कारवा बनता जा रहा, जो भी सुन रहा सब साथ में, सुंदर घर बार छोड़ करके साथ में, जो भी साथ में लेकर के चल पड़ते हैं। तो यह बिहारी जी ने सुना, कहा महाराज ठाकुर के पास सुंदर साथ की ताकत है, हमेशा संगे शक्ति कल, एकता में साहिब बल है। किसमें बल है, एकता में, ये सूत्र कहता है। यहाँ पर बिहारी जी ने पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, धामधनी ने। कहाँ से लिखी, परमधाम से नहीं, ये नहीं समझ लेना, हाँ धामधनी नवतनपुरी से। क्या लिखा, एक तो नीचा जात को, अब गरीब माम ना भेजो हो भाई। हाँ, 3 दिन अब धूल वाला कपड़ा पहन दरवाजे खड़े रहे 3 दिन तक, और हम तारतम दे, उनको तारतम मत। एक नीच जात को नियम बनाए, क्या बनाए, ध्यान से सुना, नीच जात को तारतम नहीं देना। दूसरा क्या लिखा, दूजे रांडा स्त्री को, रानी यानी विधवा स्त्री को तारतम मत देना। त्रीजे कहे हम तुम, और तीसरा दूसरा कोई नहीं, केवल हम और तुम, दूसरा कोई तारतम ना दे। ये पक्की बात कर लिया, ये बाती पाती की सुन, बस ये हमारी बात पक्की, हमारा हुक्म है, धामधनी का हुक्म, महाराज ठाकुर सिर चढ़ा लो। तब श्री जी ने देखा भैया ये तो अंदर भी नहीं आंख फूटी है, बाहर की भी तो फूटी है। तब उन्होंने श्री जी ने कहा लाओ, अब कलम लाओ, और प्यारे सुंदर साथ जी कागज मंगाया और पत्री लिखते हैं। उनने जाता बेच को, कहा ओ बिहारी, क्या लिखा,
अरे ओ बिहारी, ये मार्ग तुम्हारा है हमारा है? ये मार्ग तो सदगुरु महाराज ने चलाया है, ये धनीश्री देवचंद्र ने चलाया है, और हमारा तुम्हारा मार्ग थोड़ी है। और उन्होंने कभी भी ऊंच नीच में भेद किया नहीं है। सो देखो तुम जाहिर। अरे तुम चर्चा सुनते थे किसके घर? गांधी भाई के घर में, और वहां एक घटना हुई थी, जरा याद करो। खोजी बाई मुसलमान। तुम चर्चा सुन रहे थे, अंदर सदगुरु महाराज चर्चा कर रहे थे, तो बाहर एक सब्जी वाली बाई आई थी। तो कहा कौन थी? तो मुसलमान। कौन थी? मुसलमान। क्या कहा, जरा ध्यान से सुनो। और वो स्त्री रांड थी। देखो, एक तो वो नीच के किसको कहते पहले ये सुन लो। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्चते। मनुस्मृति का कथन है कि जन्म से सब नीचे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब नीचे जन्म से। कर्मणा द्विज उच्च, कर्म से ही जाति बनती है। मनु महाराज ने ये प्रसंग बाद में सुनाता हूँ, पहले इनका पूरा कर लेते, ठीक है? यदि सब उसमें चले जाएंगे तो ये छोड़ देंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ उन्होंने कहा कि मुसलमान नीच है। क्यों नीच है? क्योंकि वो एक तो नीच थी और दूसरी विधवा थी। तो नीच क्यों है उसका कारण, तो कि भाई जो कर्म नीच करते हैं, क्योंकि एक तो वो घर घर में विवाह करते हैं वो घर घर में विवाह कर लेते हैं वो लोग, और दूसरा तो कि ये मांस मंदिरा ऊँट को काट के खा जाते हैं, बकरे को खा जाते हैं, ये गाय को खा जाते हैं। ये कर्म इनके सब नीच है, इसलिए वो लोग कैसे हैं? नीच है। और दूसरा आपने क्या कहा कि भाई विधवा स्त्री को तारतम्य नहीं सुनाना, तो वो तो विधवा थी, तो सदगुरु महाराज ने क्यों सुना दिया? तुम उनसे बड़े हो क्या? यार ये तो गजब का तर्क रखा। फिर क्या लिखा? बख्शो रही बाई वासना। और कहा कि रही बाई की वासना है, ऐसे करके उनको तारतम्य दे दिया। सोए बात तुम देखी है। ये तुमने देखा और हमने देखा है, ये जामनगर का प्रसंग है। उनकी दृष्टि जात भेष। अरे भाई, सदगुरु महाराज की दृष्टि सुंदर साथ के ऊपर थी, जात और भेष के ऊपर थी। भेष यानी शरीर, जात यानी उसका सिंबल। अब आइए, ये जाति परंपरा कहाँ से चली? सतयुग के प्रारंभ में मनु महाराज कौन थे? वर्ण व्यवस्था इस सृष्टि को चलाने के लिए बोले वर्ण व्यवस्था में सृष्टि को बांटना पड़ेगा। एक घर में 4 भाई है, कितने? 4 भाई। एक को पढ़ना आया, दूसरा कहने लगा यार मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं मास्टरी नहीं करूंगा, तो क्या करूंगा? मैं मिलिट्री में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मिलिट्री में। तो वो क्षत्रिय कहलाया। क्या कहलाया? मैं बोले उनकी राज्य की रक्षा करूंगा, मैं सैनिक बनूंगा, रक्षा, मुझे पढ़ना पढ़ना नहीं आता। जितने मास्टर है वो क्या है? ब्राह्मण है, क्योंकि जो ज्ञान की सेवा करते हैं वो ब्राह्मण है। बोले दूसरा कि हम सबकी रक्षा करेंगे, लड़ाई करेंगे बस, तो कि वो क्षत्रिय कहलाए। क्या कहलाए? क्षत्रिय। वो तीसरा कहने लगा अरे भाई मुझे ज्ञान भी नहीं आता, लड़ना भी नहीं आता, हम तो तुम्हारा इधर से इधर व्यापार ले जाएंगे, सामान इधर से उधर लाएंगे, तो बनिया कहलाए। क्या कहलाए? बनिया। तीसरा कहने लगा ओ भाई हमको सामान भी उधर उधर नहीं ले जाना है, हमको लड़ना भी नहीं आता है, हमको ये विद्या भी नहीं आती, हम सेवा करेंगे तुम्हारी। वो क्या है? कहलाए शूद्र। बोलो श्री। बाल काटना आ गया वो नहीं समझ में आया? अब प्यारे सुंदर सा जी, वर्ण व्यवस्था चली आई। समय आते आते सेवा को वर्णों में बदल दिया, वर्णों को जातियों में बदल दिया, और ऐसे ये चक्र चलता है। आपको मैं एक घटना सुना देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ, जयकार लगा। बोलो श्री सदगुरु। अरे यार मेरा गला पड़ा है, आप लोगों का पड़ा? एक बार क्या हुआ, राजा जनक का नाम सुना? राजा जनक को सपना आया, सो गए थे, और सोने के बाद सपना आता है। सपने में देखते हैं कि दुकाल पड़ गया राज्य में। क्या पड़ गया? ऐसा घना दुकाल पड़ गया है, खाना कहीं भी नहीं है। वो मांगने गए तो एक अमीर के घर में एक दादी माँ ने मुट्ठी भर कर चावल दिए उनको कच्चे। अब उन्होंने कहीं टूटी हुई हंडिया पड़ी थी, उसमें पकाया, चावल बराबर पक गए। पकने के बाद पक गए, इधर 2 बेल लड़ते लड़ते आए, हंडिया को तोड़ दिया। थोड़ा सा बचा था, उसको ठंडी करने गए, बराबर ठंडा हुआ और कुत्ता के खा गया। बोलो श्री। इतने में भूख से व्याकुल होकर के राजा जनक जाग जाते हैं और पूरे राज्य की सभा बुलाते हैं। साहब बड़े बड़े ज्ञानियों की, तत्वदर्शियों की सभा बुलाते हैं। सभा बुलाने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये सच है कि वो सच है, अब दूसरा कुछ बतावे नहीं। ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ।
क्या बोले, ये सच है क्या, वो सच है। अब सब लोग कहने लगे यार मैटर क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, कोई बतावे नहीं। तो किसी ने कहा इस सवाल का उत्तर जानना है तो जंगल में जाओ, अष्टावक्र है, 8 अंगों से टेढ़ा है, पर उसको सैनिकों को जाओ के पालकी में बिठा करके वो लावे। आप पालकी में बिठाते हैं अष्टावक्र को, जनक के दरबार में लाते हैं, दरवाजे रखते हैं, 8 अंगों से टेढ़ा है साहब, तो वो चलेगा तो ऐसे ही चलेगा ना। तो ब्राह्मण थे, तत्वज्ञानी थे बड़े बड़े, वो कहने लगे ये अब कुबड़ा आया है, दे देगा उत्तर, हम बड़े बड़े ज्ञानी थे, उत्तर नहीं दे पाए, आज दे देगा उत्तर। हंसने लगे। तो सबसे पहले अष्टावक्र ने सबको प्रणाम किया, राजा जनक को प्रणाम किया कि राजन तुम्हारे सवाल का उत्तर तो दूंगा, पर इन चमारों को क्यों बुलाया। क्या कहा, इन चमारों को क्यों बुलाया। अब ब्राह्मण को चमार कोई छोड़ेगा। राजा बोले तेरे राज्य गया भाड़ में, तेरा ये सवाल गया भाड़ में, हमारा न्याय करो, इनको फांसी पर लटकाओ। हमको क्या कहा, चमार, क्योंकि इनकी दृष्टि जात में थी। फिर इनका तो क्या इनका उत्तर मिलेगा, ठीक है, मेरा सवाल का उत्तर बाद में मैं मांगूंगा, पहले तुम्हारा सवाल का उत्तर अष्टावक्र से मांग लेते हैं। अष्टावक्र को कहते ऋषिवर तुम तो तत्वज्ञानी है, फिर उनको चमार क्यों कहा। तो अष्टावक्र कहते देखो राजन, सोने की पहचान करता है उसको क्या बोलते हैं, सुना, लोहे की पहचान करता है उसको क्या कहते हैं, मिट्टी की पहचान करे उसको क्या कहते हैं, तो चमड़े की पहचान करे उसको क्या कहते हैं। तो इन्होंने मेरे चमड़ा को देखा, मेरी आत्म को देखा नहीं है, मैं लंगड़ा हूं, मैं कुबड़ा हूं, मैं 8 अंगों से श्राप से टेढ़ा जन्मा था, इसलिए इन्होंने मेरे शरीर की पहचान किया, मेरी आत्मा को नहीं देखा। तो इसलिए ये जितने ब्राह्मण है वो क्या है, चमार। तो अब राजा जनक कहने लगा दो इनका उत्तर, सारे नहीं चमार। फिर कहा अब तुम्हारा मैं उत्तर देता हूं। तो के तुमने, तुम्हारा सवाल ये था कि ये सच है वहां वो सत्य है, सत्य क्या है। उन्होंने कहा कि ना ये सच है ना वो सच है, क्योंकि त्रिकालदर्शी से जान गए थे, आंख बंद किया, जान गया कि राजा जनक को सपना आया है। वो कहना चाहता है कि मुझे सपना आया था वो सत्य है या मेरा राज सत्य है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सपना तुम्हारी नींद में आया था, तुम्हारी नींद टूटी, तुम्हारा सपना खत्म हो गया, और तुम्हारा शरीर छूटेगा तो संसार खत्म हो जाएगा, इसलिए दोनों झूठे। बोलो श्री। सत्य क्या है, तो क्या ब्रह्मलोक सत्य है, उसके अलावा सब झूठ है। अब आगे बढ़ते हैं। जित होए अंकुर निज दाम को। प्यारे सुंदर साथ जी, अब श्री ये सवाल लिख रहे, कौन लिख रहे, किसका उत्तर दे रहे, बिहारी जी के सवाल का उत्तर कौन दे रहे, श्री जी साहब दे रहे कि सुनो बिहारी जी, ये सदगुरु महाराज की वाणी है, उन्होंने ये तारतम्य का प्रकाश दिया है। जित होए अंकुर निज धाम का, कि परम धाम का अंकुर आत्मा जहीं भी हो तो क्या है, गिनिए ऊंचा नीच न उनको नीचा। कभी भी ऊंच नीच में मत गिनना, नहीं तो दोष लगेगा। ये रहा श्री देवचंद्र जी, ये तो मेरे सदगुरु महाराज ने राह दिखाई है, बिहारी जी तुम ये राह मत चला देना। कहीं आत्मा दृष्टि भाई ऊंच नीच में तुम दृष्टि मत करना, सदगुरु महाराज ने अंदर की दृष्टि हमको बख्शिश किया है। सोई लिखी वेद पुराण में। वेद पुराण के शास्त्र के पन्ने पलटा के देखो तो उसमें क्या लिखा है, जहाँ भक्त प्रकट होए। ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे साथियों क्या लिखा, जहां भक्त प्रकट होए तो वहां क्या होता है, तिनकी जात पात न देखिए। जहां भक्त प्रकट हो जाए तो कभी भी उसमें जात पात में दृष्टि मत करना, नहीं तो अगर ऐसा करता है उनको क्या दंड मिलता है, ये वैकुंठ वालों की राह है, वो नरक में जाते हैं। ये बिहारी जी तुम तो परम धाम का ज्ञान लेकर के नरक में क्यों जा रहे हैं, बोलो श्री। अब श्री जी ने बराबर लिख दिया, हाँ बड़ी सी पत्री बनाई और क्या कहा, ये रहा श्री देवचंद्र जी। हाँ भाई ये प्रकाश वाली राह, आत्म ज्ञान की राह देवचंद्र महाराज का रास्ता है। हम तुम आगे दई दिखाए, हम तुमको ये आगे बढ़ाना, ज्ञान आगे बढ़ाने का रास्ता है, सोए तुम सब साथ को। इसलिए ये तत्व ज्ञान का रास्ता है बिहारी जी महाराज, सबको बताओ, सुंदर साथ को भटकाने का रास्ता मत बताओ। यह से प्यारे सुंदर साथ जी क्या होता है, साथ सबे उतरियो। क्या कहा श्री जी ने कि बिहारी जी सुंदर साथ चारों वर्णों में आया है। कैसे, कितने वर्णों में, चारों वर्णों में परम धाम की आत्मा आत्माएं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों में आई है।
ये बात की हकीकत। इस प्रकार श्री जी ने लिखा सूरत में और बंद किया, सुंदर साथ को थमा दिया, बोले धाम धनी को दे दो। लिखो जवाब बिहारी जी और बिहार जी को कहना अगर इसके ऊपर तुम्हें जवाब आवे तो लिख दे। खुला चुनौती है, ऐसे करके भेज दिए। लेने मसनंद खबर। और ये मसनद यानी गद्दी की खबर लेने के लिए भेजा। सुन के बिहारी जी ने बिहारी ने कहा ये तो गजब की बात है, बड़ी बड़ी ज्ञान शास्त्र की बात लिख दिया इन्होंने, तो अब क्या करें, ये तो मेरा हुक्म नहीं माने, जिसको मैं निकाल दूं ये तो अपने में शामिल कर ले। अब इनको क्या करना है, बड़ो पायो दुख। उन्होंने कहा बड़ा दुख पाया, और गुस्से में क्या लिखा, उन्होंने कलम कागज उठाया और क्या लिखते हैं, हम तुमको चिन्हा। देखो महाराज ठाकुर, आज सुबह सुबह हम परम धाम गए थे, तो वहां क्या देखा, तुम्हारे माहे कलाम। तुम्हारे अंदर खाली ज्ञान है, आत्म नहीं है। तुम नहीं हमारे साथ तुम में। परम धाम में देखा ही नहीं, कोई लाल में नहीं मिले, और मैंने भी तुमको परम धाम से क्या किया, हम काटे तुम्हें इस दाम से। बोलो श्री प्राण नकली धाम धनी प्यारे सुंदर साथ जी। ऐसा अत्याचार होता है कि आप श्री जी को नहीं छोड़ा, सुंदर साथ को छोड़ेंगे? विचार तो करो सुंदर साथ जी, जगत की ये चाल है, अटपटी चाल। यहां से फिर सुंदर साथ ने कहा श्री जी अति हो गई, पानी सर से निकल गया, अब कोई निर्णय लेना पड़ेगा। आपकी दया का गलत फायदा उठाते हैं, आप दया ज्यादा करते हैं, आप ज्यादा मीठे पड़ हो जाते हैं ना, इमा कीड़े पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं उसमें, कीड़े। ज्यादा मीठा होने से श्री जी काम चलने वाला नहीं है। सुंदर साथ ने पहचान लिया कि ना 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 श्री जी अब नहीं हो सकता। अब क्या करें, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हम अब आप तोल के देखो, सुंदर साथ सब इकट्ठे हुए कि हम तोल के देखते हैं कि देवचंद्र महाराज किनके दिल में बैठे, राज्य किनके दिल में बैठे, तोल के देखो। तो के बिहारी जी के अंदर बैठे, मेरा ठाकुर के अंदर, तो के राज्य और धामधनी तो मेरा ठाकुर के अंदर बैठे, फिर हम वहां क्यों जाए, कोई नहीं जाएगा आज से। जिनको ईमान लेकर के भेजते हैं वो ईमान तोड़वा देते हैं, भक्ति से न्यारे कर देते हैं। आज से कोई नहीं जाएगा। सुंदर साथ ने झंडा लिया हाथ में, श्री जी को आज श्री जी आज से आप ये जागने का काम आगे बढ़ाओ, हम कुछ नहीं देखते। भीम भाई आगे हो गए और क्या कहा, चर्चा करके सिर ले। और सबको चर्चा करके कह दिया कि आज से ये काम श्री जी संभालेंगे, कोई बिहारी जी को धामधनी नहीं मानेगा। बोलो श्री, आज से यही हमारे धामधनी, और आगे पीछे मत देखना। लिया जस जिम्मेदारी, और ये जस ये जिम्मेदारी धामधनी की सौंप दिया। तब पाती का जवाब, और पाती का जवाब लिख करके भेज दिया। सुंदर साथ ने भी कहा कि सुंदर साथ की तरफ से भी ये जवाब है, आज से आप हमारे धामधनी ही नहीं है, धामधनी सदगुरु महाराज हमारे जो भी हैं ये श्री जी हैं। तुम हमको काटो साथ से, और हमको सुंदर साथ से काटो, ये हमको विश्वास नहीं था। ये पत्री सुंदर साथ जी यहाँ से भेज देते हैं कहाँ, नवतनपुरी। इतने में समय हो जाता है लालदास का। किसका हो जाता है, ठट्ठ नगर में लालदास जी को श्री जी ने देखा कि इनका काम लेना है। जहाज थे वो डूब गए, फैक्ट्रियों में आग लग गए, दज्जाल रास्ते में खड़े हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि श्री जी अच्छा भला आपके चरणों में पहुंच जाऊं, यही मेरी बाधा है, यही मेरी मन्नत है। प्यारे हाथ में लोटा लेकर के, देखो करोड़पति पल में रोडपति बना, लोटा लेकर के निकल पड़े। मुट्ठी भर चने हाथ में नहीं आए। 99 जहाज चलाने वाले लक्ष्मण सेठ, जिनके वखार भर के रहता था सुंदर साथ, यहाँ से चले और फिर कहाँ पहुँचते हैं, वल्लभी मार्ग में। वहाँ चर्चा चले और एक घटना घटित हुई। वल्लभाचरज वाले प्यारे सुंदर साथ जी निंदा करे, क्या करे, निंदा की। ये कौन सा मार्ग चला भाई, इनके में मत जाओ। उनके चेले चर्चा सुनने जाते हैं, क्योंकि चर्चा से सत्संग से हमारा दिल पवित्र होता है। क्या होता है, ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। सत्संग से हमारा दिल पवित्र होता है, आत्मा निर्मल होती है। यहाँ जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे वो वहाँ आते हैं संतों के, तो कहने लगे इनकी निंदा करो नहीं जाएगा। तो कहने लगे ये धर्म अच्छा नहीं है, ये प्राणनाथ जी चलाए ना, वो धर्म कौन सा है, धर्म उंदरियो पैदा भयो। ये उंदरिया धर्म है। कौन सा है, ये उंदरिया धर्म है। ये लोग कहते हैं कृष्ण भोजन करने आते हैं, झूठ है। ये लोग क्या करते हैं, दोपहर में भोग लगाते हैं, पर्दा करते हैं, और उसमें एक उंदर को पकड़ते हैं, उंदर को घुघरी बांधते हैं पैरों में। क्या बांधते हैं, घुघरी, और छोड़ देते हैं। बोलते हैं कृष्णाया कृष्णाया, ऐसे बोलते हैं। ये तो उंदरिया धर्म है, कोई मत जाना। कोई प्रशंसा करे और कोई निंदा करे। ऐसे में लालदास जी आए,
तो श्री जी ने लालदास पहुंच गए भाई। तो कहा श्री जी आपकी कृपा से पहुंच गया बाप। तो क्या भोजन हुआ, भोजन ले लो। तो क्या कहे, तब लालदास जी प्यारे सुंदर साथ जी कहने लगे हमको अगर है अनाज, हमें नियम लिया है श्री जी, हमने नियम लिया है, अगर है हमने नियम है। तो क्या नियम है, तो कि जब तक हमने नियम लिया कि सही सलामत पहुंच जाऊं तो जामनगर जाके दर्शन करूंगा। कहाँ जाकर दर्शन करूंगा, जामनगर। उन्होंने कहा जामनगर रहने दे, ये जामनगर है। तो क्या सात कोस यही है कदमों में। सुनो ध्यान से, क्या कहा, जाओ बिहारी जी के कदमों, मैंने तो प्रण लिया है बिहारी जी के चरण में जाओ, अनाज छोड़ो तिनका, तो ही अनाज लूंगा, नहीं तो अनाज में छोड़ रखा हो। तब अब श्री मुख कहा, श्री जी ने क्या कहा, भया पूरा तुम्हारा प्रण पूरा हो गया, ये नकली धाम देने के बाद जाने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जामनगर दर्शन करने नहीं जाना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर उसका गलत अर्थ कोई मत लेना। सुंदर साथ, सब धाम हमारे लिए प्रिय है, राज्य के स्थान है, हर जगह हमको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, जो हमारे काम का है वो ले लेना चाहिए, वरना छोड़ देना चाहिए। बोलो श्री। ये उस वक्त का प्रसंग है जब बिहारी जी गद्दी पर बैठे थे, तब श्री जी कहने लगे कि अब लालदास तुम्हारा प्रण पूरा हो गया, राज्य की शक्ति यहाँ है, अब यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी प्रसाद लेते हैं और उनकी कसम यहाँ पूरी हो गए। हजरते हजित करे, हजरते हज किया, लेने को मक्का, और मक्का लेने का प्रयास किया, फतेह कर दज्जाल की, और फतेह मतलब जीत की दज्जाल ने, कुछ करे दारुल बक्का, यहाँ से दारुल बक्का चले गए। यहाँ एक घटना कुरान शरीफ के हदीस के ये वर्णन किया, जब प्यारे सुंदर साथ जी मोहम्मद के अबूजान साचा थे, हैं, उन्होंने नज़र किया था मक्का लेने के लिए। दज्जाल है ना, दज्जाल, उन्होंने चढ़ाई कर दी और मक्का ले लिया। तो फिर वहाँ से मोहम्मद साहब मदीना आ गए। कहाँ आ गए, मदीना। वो किस्सा यहाँ घटित होता है। कहाँ घटित होता है, कैसे घटित होता है, जरा ध्यान से सुनो। शहर मदीना सूरत, और मदीना किसको कहा गया है, सूरत को। और मक्का, मक्का क्या है, जैसे अबूजान साचा ने चढ़ाई किया था और मक्का ले लिया। क्या ले लिया, मक्का। वैसे बिहारी महाराज ने, उसके अंदर कुछ नहीं था, फिर भी श्री जी को हटा करके कब्जा किसके ऊपर कर लिया, यहाँ अबूजान चाचा कौन बने, बिहारी जी, समझ गए। उसके बाद मोहम्मद साहब ने अपनी सेना तैयार किया। सेना तैयार करने के बाद वो मदीना गए, मदीना से फिर वो मक्का के ऊपर चढ़ाई किया और फिर वो हासिल किया। तो यहाँ से सुंदर साथ की सेना लेकर के श्री जी कहाँ आए, सूरत। सूरत शहर को क्या कहा गया, मदीना। सूरत में श्री जी को आगे करते हैं, बिठाते हैं और सबसे पहले आरती उतारते हैं। बोलो श्री प्राण। सबसे पहले आरती सूरत में उतारते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। सूरत मदीना शहर, कुछ किया दारुल बक्का। यहाँ से शक्ति प्यारे सुंदर साथ जी, दारुल बक्का यानी परमधाम पन्ना। बोलो श्री। सूरत से पन्ना की ओर प्रयाण कर देते हैं। अब कभी भी जीवन के अंदर आगे बढ़ना हो तो क्या करना चाहिए, देखो इसमें नीति है। वाणी के अंदर क्या है, साम दाम दंड भेद सब प्रकार की नीति है। इसमें दवाई वालों का भी है, इसमें प्यारे सुंदर साथ जी तत्वज्ञानियों का भी है, इसमें राजनीतिज्ञता का भी ज्ञान है, इसमें आत्मा का भी ज्ञान है, इसमें नीतिकारों का भी ज्ञान है। जो खोजेगा उनको मोती मिल जाते हैं। इसमें हर प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है। जो जैसे भाव लेकर के खोजता है उनको वैसे ही उसकी भावना पूर्ण हो जाती है। देखिए, किसी से भी आगे बढ़ना है, उसी को मिटाना नहीं चाहिए। किसी को मिटाए बिना आगे बढ़ना हो तो क्या करना चाहिए। मास्टर लोग, आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, आ ही जाता है तो मैं क्या करूं, ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। ब्लैक बोर्ड में एक लाइन खींचने के, ठीक है, और उसको बिना हाथ लगाए उसको छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, हैं? मास्टर भाई बोलो। हाँ, अगर बिना उसी लाइन को बिना हाथ लगाए अगर बड़ी
लाइन बतानी है, उसको छोटी करनी है, तो अपनी बड़ी खींच दो, वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, उनको छोटा छेड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो उनको छेड़ो मत, अपनी लाइन बड़ी बनाओ, ऑटोमेटिक जीत मिल जाएगी। श्री जी ने कहा इनको अब मक्का को लेने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं दूसरे मक्का की रचना करूंगा, तो ऑटोमेटिक सुंदर साथ वहां बच जाएंगे। तो यहां जामनगर नहीं लिया, पन्ना की स्थापना कर दिया, बोलो श्री। और जो शक्ति थी जामनगर में वो उठ करके कहां चली गई? पन्ना। जो शक्ति थी ना सदगुरु महाराज के दिल में शक्ति थी, वो कहां बैठ गई? महाराज ठाकुर में। और वो शक्ति कहां आई? सूरत में। सूरत से पन्ना की ओर प्रयाण किया कि नहीं? इसलिए कहा कि बड़ी लाइन खींचो हमेशा। जीवन में कैसी लाइन खींचनी चाहिए? बड़ी लाइन। बोलो श्री प्राणनाथ। यहां से फिर क्या होता है? सिद्धपुर के बीच में, प्यारे सुंदर साथ जी, सिद्धपुर के बीच में कुछ समय यहां से निकलते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद से सिद्धपुर के बीच में कुछ समय रहते हैं, फिर सिद्धपुर पहुंच जाते हैं। भगवान उपाध्याय ने सेवा की। भगवान उपाध्याय पंडित थे, उपाध्याय उनका उपाधि है, वो वहाँ पंडित जी रहते थे। करियति मगन। सब पंडित एक जैसे नहीं है, ये रेवादास सेवाभावी थे भाई। हाँ, उन्होंने संतों को देखा, बड़ा दिल में प्यार आया, कह रहे भाई संत देखते हैं तो आनंद आता है। उन्होंने कहा आप हमारे घर ठहरो साहब। तब यहाँ जुआर बहुत पकती थी, जुआर और बाजरा। उन्होंने कहा हमारे घर में बखार पड़ी है भरी, आप सब रुक जाओ यहाँ। साहब इतने सारे जमात को 22 दिन तक खिलाए। कितने? 22 दिन तक अपने घर में जितनी सेवा हो सके हंसते खेलते आनंद में खिलाई। सेवा में तो करी सेवा, पर ज्ञान लिया। कितने? 22 दिन पर। कहाँ पर? सिद्धपुर। सिद्धपुर यहीं पड़ता है ना भाई? जयकर लगो, धन्य भागी है, नदी का आपड़े उगी निकले। बोलो यहाँ श्री जी का कारवां निकला था सुंदर साथ। विचार कीजिए, अब 22 दिन तक वहां रहे और आखिर में जाते जाते गोवर्धन भाई के मन में आया, अरे आवाज सेवा भावी जगत में होगा तो परमात्मा को प्रार्थना करना, उनको एक गुना नहीं 100 गुना उनको धन देते रहना। ना जाने आने वाले वक्त में वो भी बोते रहेंगे तो सृष्टि चलती रहेगी। और उन्होंने कहा, फिर गोवर्धन भाई को श्री जी ने कहा उनको कहो एक मोहर दे दो, सोने की मोहर। तो एक मोहर उनको कहो, जाते जाते पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। मोहर दे दिया, लो एक मोहर रखो। तो फिर पंडित जी थे, तलिए साहिब लालच पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? तलिए। पंडित जी है ना, उन्होंने कहा बाबा में पाए तो होनू है, क्या है? सोना है। तो क्या ये एक हमको सोना मोहर दिया, कहा दूसरा दे दो, 3-4 दे दो। फिर क्या हुआ? ध्यान से सुनो। तब चार सुकन चलते कहे। गोवर्धन भाई ने कहा, अरे ओ पंडित, तू पंडा का पंडा रह गया। अरे क्या मोहर मांगते हो? अलौकिक धन मांगो। वो जो हमारे साथ में आगे जा रहे हैं ना, ये धन तू खत्म कर देगा, पर जन्मों जन्म तक वो नहीं खत्म होगा। ऐसा अलौकिक धन के धनी है वो, इनकी कृपा से वो धन है, ये धन वो मांग लो। कहाँ है? तो के धामधनी के चरणों में। जाते जाके कहा, धामधनी अलौकिक धन हमको बख्शिश कर दो। तो क्या बोले? याद करो निज धाम। परम धाम को याद करो, ये मृत्युलोक है, इससे परे योग माया है, इससे परे परम धाम है। सरवर सागर, छोटी रांग, बड़ी रांग, खड़ी नहर, जमुना जी, सातों घाट, अमृतवन, चांदनी चौक, 100 सीढ़ियाँ, बीच चांदे मुख्य द्वार, दर्पण का कमाड़, 28 तम चौक, 4 चौरस हवेलियाँ, 5वीं गोल हवेली, राज्य श्यामा जी रहते हैं। और लाख तलीलाल एरिया में ध्यान करना, भजन करना और दर्शन करना, बस हो गया। चलते चलते क्या कहे भाई, इतना उनको बता दिया। बोला नहीं क्षमा लो। डेली तो वो यज्ञ करे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गणनम गणपति स्वाहा। अब स्वाहा बंद थी उसे। स्वाहा बंद हो गया, बोले ही नहीं। वो सब में माला ले, ये मृत्युलोक है, 14 लोक का ब्रह्मांड है, काल माया का ब्रह्मांड है, उससे परे योग माया का ब्रह्मांड है, उससे परे दिव्य परम धाम है, और सरवर सागर है, छोटी रांग, बड़ी रांग, खड़नेहर, जमुना जी, सातों घाट, अमृतवन, चांदनी चौक,
रंगमहल, 100 सीढ़ियाँ, बीच चंद्रमा, मुख्य चौक, दर्पण रंग का कमर, 28 स्तंभ चौक, 4 चौरस हवेलियाँ, 5वीं गोल हवेली, और गोल हवेली में राज जी श्यामा जी सिंहासन के ऊपर देव स्वरूप में बैठे, उनके दिव्य चरण कमलों में मेरी आत्म का प्रणाम जी। बोलो श्री प्राण। अब डेली करे साहिब, यूं माड़ा करे। तो एक दिन उनका मित्र ने कहा, केशव कहाँ, केशव आया, हाँ, तो कहा पंडा कहाँ गया रेवादास? तो कि उन्होंने किसी को बोला, कितने महीनों तक नहीं बताया, 6 महीनों तक नहीं बोले। एक दिन उनको कहा, भाई तू माड़ा में बोल रहा था निराकार के परे परम धाम, किसने बताया तुझे? तब क्या बोला? 300 चर्चा करते और चर्चा करते बोले एक छत्री निकला। अरे भाई 6 महीना पहले यहाँ से एक छत्री ठाकुर निकला था और उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताया था मुझे परम धाम का, आज तक मैंने उसको किसी को नहीं बताया। तब दो एक सुकन, और 2 शब्द सुने कि निराकार अक्षर अक्षरातीत की बात। केशव भाई ने कहा, अरे पंडा, तू पंडा किधर गए? वो यूं गए पूर्व में उगमड़ा। अच्छा, फिर क्या बोले? यह तो अक्षरातीत था। पंडित तू पंडा ही रह गया, ये तो अक्षरातीत था, तुम्हें ना करे पहचान। अरे पंडा तू पंडा ही रह गया, तेरे घर आए थे अक्षरातीत, 22 दिन रहे रे, धन धन तेरा घर, धन धन तेरा आंगन। जो ऋषि मुनि थक गए उनके द्वार नहीं पहुंचे, तेरे द्वार पहुंचे। ये संत के भेष में वो अक्षरातीत थे, किधर गया तेरा फूटा भाग? तो के यूं गए, मेरे घर वालों को कह देना केशव भी यूं गए। क्या कहा? केशव भी यूं गया, घर कपड़े एक जोड़ी साहब लेने नहीं रहा। कितनी तड़पा, कितनी खोज, कितनी लगन, कितनी प्यास सत्य को पाने की सुंदर साथ। केशव भाई ने कह दिया, मैं उतरी जात हूं, मुझे आया ईमान कि मैं उधर चल रहा हूं जिधर गए 6 महीना पहले। कौन बाप बतावे? किलोमीटर या थोड़ी था कि इधर इधर गए। प्यारे ढूंढते 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 दिल्ली पहुंच गए। घर वालों को पूछा, केशव कहाँ गया? यूं गया। अता पता नहीं। अरे प्यारे सुंदर साजी, जिन खोजा तिन पाइया। दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली में जाकर के श्री जी मिलते हैं, उसके बाद वहाँ तारतम प्राप्त करते हैं और लेकर के आते हैं। फिर सिद्धपुर में आते हैं, इस पंडित को भी ज्ञान देते हैं और वहाँ पहला मंदिर निजानंद का बनता है। और जरा ध्यान से सुनो, बोलो श्री प्राणनाथ। क्या कहते हैं? थाना खाप्या सिद्धपुर में, देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। देश देश लहराए रे मेरा प्यारा झंडा, प्यारा झंडा सतगुरु का हो जी, हो जी। इस झंडे को हाथ में लेके सुंदर साथ जी आए हैं, मेरे सुंदर साथ आए हैं, हो जी, हो जी। सुंदर साथ राज्य महाराज का सत्य का झंडा लेकर के केशव भाई आए और पहला मंदिर बनाया सिद्धपुर में। कहाँ बनाया? सिद्धपुर में। केशव भाई ने यहाँ से एक आदमी कबीला लेकर के फिर से वो निकल जाते हैं और प्यारे सुंदर साथ जी दिल्ली में मिलते हैं। यहाँ से श्री जी प्रयाण करते हैं। सिद्धपुर से कहाँ जाते हैं? मेरते पहुंचे। सिद्धपुर से जागनी का कारवा आगे बढ़ा और कहाँ गया? मेड़ता में। मेड़ता राजस्थान, सिद्धपुर गुजरात। प्यारे सुंदर साथ जी मेड़ता में पहुंचे और वहाँ क्या हुआ? 10 दिन चर्चा में गए। अब मेड़ता में चर्चा शुरू हो गई, 10 दिन हो गए, कोई आवे ना। पूछा भाई यहाँ लोग रहते कि नहीं? तो रहते नहीं। क्यों ना आवे? यहाँ तांत्रिक रहता है। कौन रहता है? तांत्रिक। तो बोले उनके हुक्म के बिना हम चर्चा सुनने जाएंगे तो हमारे घर का सत्यानाश कर देंगे, लोग डरते हैं, नहीं आते हैं। फिर क्या कहा? मारो दाब के पहाड़ में। और उस तांत्रिक ने देखा प्राणनाथ जी चर्चा करने आए हमारे गांव में। अच्छा, तांत्रिक ने क्या किया था? भूत प्रेत बस किए थे। तांत्रिक क्या करते हैं? चुड़ैल, डाकिनी, भूत प्रेत उनको बस करके रखते हैं और बस करके उनसे काम करवाते हैं। क्या करवाते हैं? काम करवाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी भूत को आदेश दिया कि प्राणनाथ जी आए हैं ना, उनको मार के दफना दो, मिट्टी में गाड़ दो, बड़े बड़े पर्वत उठा लाओ, पेड़ उठा लाओ, पत्थर उठा लाओ। अब विचार करो, ये डाकिनी, साकिनी, भूत, पलीत, इनका मंत्री कौन? किसके डिपार्टमेंट के? ये
हाँ, शंकर भगवान के, शमशानी देवता ने शंकर भगवान के, और वही फ्यूज निकाल देंगे तो इनमें, इन बल्बों में लाइट आएगा। और वही शंकर भगवान प्यारे सुंदर साथ जी किनकी सेवा में खड़े हैं? ध्यान से सुनना, तांत्रिक ने कहा कि भैया इनको सब उठा करके मार दो। पंचवासना सब दे जहाँ घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठोर। बोले इनको दाब करके मार दो। भूत प्रेत आकर के कहने लगे, अरे भाई पहले हम घर पर्वत सब उठा लाते थे, अभी तो वहां का तिनका भी नहीं हिलता है। पत्थर की बात छोड़ो, कंकड़ भी नहीं उठा कर सकते। तो कि अब तो मौन है। कोई पूछेगा तो प्राणनाथ जी आवे बोल देना गुरुजी मौन है, बोलो श्री। ये प्रश्न ना आवो तो क्या हो गए, गुरुजी मौन है, चेले को बोल दिया। भूत प्रेत की शक्ति क्यों नहीं काम की? शंकर भगवान ने कहा पंचवासना सब देव जहां खड़े तहां मंत्र चले। क्यों? और साक्षात अक्षरातीत थे, 33 कोटि देवता सेवा में थे, और ब्लैक कमांडो, पंचवासना, खतरनाक सेना, सामान्य सेना नहीं, हाई वोल्टेज सेना। पंचवासना कौन है पता है? अक्षर की 5 वासनाओं में नाम किसका आता है? विष्णु भगवान, शंकर जी, सुखदेव जी, कबीर जी और सनकादिक ऋषिपुत्र आते। समझ में आया ना? ये सब यह महाशक्तिशाली ब्रह्मांड का सार। जब सुखदेव मुनि ने सारे ब्रह्मांड को मटकी बनाया था, क्या बनाया था? मंथन किया था। प्यारे सुंदर साथ जी, भवसागर को मथ के काढ़े 5 रतन, ये वो रतन है। ब्रह्मांड की शक्तियों को छोड़ दो, 33 कोटि देवता की गिनती नहीं है इनके सामने। सुंदर साथ सुखदेव ने जब ध्यान किया था और ब्रह्मांड को मटका बनाया था, क्या बनाया था? जैसे हम लोग छाछ दही बलौते हैं ना, तो मटका में रखते हैं ना, तो ब्रह्मांड को क्या बनाया? मटका। और दुनिया के सारे देवी देवता ऋषि मुनि फिर पेंगमर को अंदर पूर दिया। पूर के फिर मंथन किया, जानकी रवाई से मंथन किया। मंथन करते उसको क्या बोलते? विलोवना ने उसको तारतम की विलोवना बनाया। और मत्ते 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 पूरा ब्रह्मांड के सार में ये 5 निकले थे। ये पार के थे इसलिए, बाकी सब डिलीट हो गए थे। विचार करना, सब डिलीट। ऋषि मुनि भी नहीं बचे, मनुष्य भी नहीं बचे, 33 कोटि देवता भी नहीं बचे, कोई नहीं बचा, केवल ये 5 लोग बचे थे। ये है 5 रतन। इतने खतरनाक शक्तियां वहां खड़ी थी, तो भला इनका प्रेत का कोई चलेगा? भूत प्रेत का कुछ नहीं चला। फिर क्या हुआ? एक हवेली लेके प्यारे सुंदर साथ जी लाभानंद जति मौन हो गए, शास्त्रार्थ नहीं कर पाए। और बाद में चर्चा शुरू हो गई, तो यहाँ से मेड़ता से चींटिहार ऊंट कतार लोग आने लगे। तहाँ विराजे एक हवेली में श्री जी विराजमान होते हैं। चर्चा प्यारे सुंदर साथ जी शुरू हो जाती है। यहाँ अगर ये से बनिए कि जो सुंदर साथ है राजा राम और झांझन बाई, ये कहाँ के हैं? हम पन्ना में जाते हैं, मुख्य द्वार पर किसका नाम लिखा है? श्री जी के दर्शन होने से पहले सेवादार के दर्शन होते हैं। सुंदर साथ पन्ना जी में कभी जाओ ना, तो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे ऊपर देखना, द्वार के ऊपर प्राणनाथ मंदिर, ऐसा नहीं, उनके सामने पहला नाम किसका आता है? गेट के ऊपर कभी जाओ तो देखना, पन्ना में वचन दिया है श्री जी ने कि मेरा सेवादार सुंदर साथ हमेशा मेरे आगे रहेगा, उनको मैं मेरी शक्ति से आगे रखूंगा। पन्ना जी में अपनी मजलिस, प्यारे सुंदर साथ खुद बैठे धामधनी, फिर भी अपने सुंदर साथ जो कुर्बान हुए हैं सेवा में, उनको आगे रखा। राजा राम और झांझन बाई उनका ये है। ये कहाँ के थे? मेड़ता के थे। मेड़ता का ये प्यारे सुंदर साथ जी प्रसंग है। वो कबीला लेकर के आते हैं, झांझन भाई भी आते हैं। वहाँ की एक घटना घटित होती है। जब श्री जी एक दिन सुबह का समय था, ललिता उनकी जो बेटी थी, वो जैसे कुब्जा थी ब्रज में, पता है कुब्जा को श्री कृष्ण ने हाथ रखा था और ठीक हुई थी कि नहीं? वैसे प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ ललिता 8 अंगों से टेढ़ी थी, वो अष्टांग अंगों से कुबड़ी थी। तो एक दिन श्री जी नहा करके आ रहे थे, तो हाथ में पानी लिया और छिड़क दिया, तो सर्वांग सुंदरी बन गई। तुरंत शरीर अच्छा ठीक हो गया और सुंदर हो गया। तो ये परिवार पूरा, तब इनकी फैक्ट्रियाँ चलती थी साहब। ये कौन सुंदर साथ है? अभी पढ़ेंगे भगत जी।
कौन ये सुंदर साथ है? जो राजा राम और झांझन माए। प्यारे सुंदर साथ जी, जरा ध्यान से सुनना। अपने कुटुंब परिवार के साथ वो ईमान लाते हैं। जरा पढ़े, ध्यान से सुनो। खर्ची पाती इनकी। जब ललिता सर्वांग सुंदरी थी, राज्य के चरणों में ईमान आया, बोले अब हम संसार के यहाँ शादी क्यों करें भाई, हम राज्य की सेवा में, गाने में, अपना जीवन राज्य की सेवा में बिताएंगे। यहाँ से घर बार छोड़ करके ये चले। और राजा राम झांझन माई ने भी कहा कि फैक्ट्रियों की चाबियाँ धामधनी आप ले लो। बोले हम क्या करें भाई, हमें फैक्ट्रियाँ थोड़ी चलानी, हम तो ज्ञान दे करके आगे बढ़ेंगे। तो कि अगर तुम्हारे भाव में, दिल में सेवा है, हमारे साथ तुम्हें आना नहीं है, सुंदर साथ की सेवा करना। अब यहाँ से उनकी फैक्ट्रियाँ थी, उनको कहा तुम चिंता मत करो, 3 भाग तुम सेवा में खर्च करना और 1 भाग सुंदर साथ की सेवा में खर्च करना। दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियाँ बढ़ती गई साहब। और यहाँ से 5000 सुंदर साथ की सेवा में, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है। इत सब साथ में ये पढ़ो। खर्ची पाती इनकी। किनकी? इनकी। कौन? राजा मोरा झांझन भाई, ये सुंदर साथ मेड़ता के हैं। वो कहाँ? श्री जी के जमाने में उन्होंने सेवा की थी। पहुंचा था लड़ाई में। लड़ाई यानी धर्म के प्रचार के अंदर श्री जी को कहा, श्री जी तुम धर्म का कारवां, धर्म के झंडे को आगे बढ़ाओ और हम काम करेंगे धन का। तो यहाँ से कंबल, बर्तन, सुंदर साथ के सारे वस्त्र वगैरह यहाँ से पहुंचते थे। पतली कमर ओढ़न को। पतली कंबली ओढ़ने का, कंबले वगैरह सब यहाँ से जाते थे। आवती उससे। कहाँ से? मेड़ते से सुंदर साथ भेजते हैं कि भाई सत्य की लड़ाई में हमारा भी भाग, हमारी भी सेवा हो जाए। ईता सब साथ में। सुंदर साथ में राजा राम सिरदार। यही सिरदार मुख्य थे। तो सेठ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक गांव फलिए के सब आ जाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी बोलो श्री। ये तारतम्य होशियार थे, आगेवान सुंदर साथ थे। राज्य ने उनके हाथ पकड़े थे, सुंदर साथ के हाथ पकड़े थे। सुंदर साथ यहाँ कुर्बानी। महात्मा गांधी का नाम राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है महात्मा गांधी को? हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं ना भाई। बाकी एक राष्ट्रपिता हुए और सब राष्ट्रपति हुए। राष्ट्रपिता केवल एक ही हुए और उसके बाद जितने हुए वो राष्ट्रपति हुए, पर राष्ट्रपिता कोई बन पाया क्यों भाई? विचार तो कीजिए। यहां कुर्बानी क्या काम करती है? कुर्बानी। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस देश की प्यारी सुंदर सादी स्वतंत्रता में अनेक स्वतंत्र सेनानियों का भाग है, पर जान से लड़ने का भाग, बुद्धि से लड़ने का भाग सबसे ज़्यादा अगर सिरे जाता है। देश विदेश में जितना भारत में नहीं माना जाता, उतने साहेब गांधी भक्त पूज्य गांधी बापू के जो आराधना लोग करते हैं विदेशों में, उतना उनका सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान है महात्मा गांधी का। क्यों भाई? उन्होंने प्रण लिया था। वो तो बैरिस्टर थे, सबसे बड़े वकील थे, उनको कोई पढ़ी नहीं थी, मनिया थे। भारत में कोई खाए पिए मरे, उनको कोई पढ़ी नहीं थी। और उस जमाने के सबसे महंगे वकील थे वो जिसका केस हाथ में ले ले वो हार जाए, ऐसा संभव नहीं है, ऐसे बैरिस्टर थे वो। पर प्यारे साथियों, अपने देश में एक दिन उन्होंने देखा कि एक बाई थी, वो स्नान कर रही थी, तो आधा वस्त्र पहना था, आधा वस्त्र सुखाया था उन्होंने। आधी साड़ी पहन के स्नान किया, आधी साड़ी पहन के वो कोरी साड़ी करके फिर सुखा करके उन्होंने पहना। तो महात्मा गांधी ने प्रण लिया कि अगर जिस देश के अंदर एक टक खाने के लिए रोटी ना हो, जिस देश के अंदर 2 टाइम के 2 दिन के पहनने के वस्त्र नहीं है, पूरा तन ढकने के लिए वस्त्र ना हो, उस देश के अंदर मोहनदास तू मुर्दार हो चुका है क्या? तू कोट पहनने का तुझे अधिकार नहीं है। अंतर की आत्मा जाग उठी महात्मा गांधी की, और उन्होंने प्रण लिया कि जिस दिन मैं खुद इस भारत की भूमि के लोगों को जागृत करूंगा, खुद वस्त्र बुनना सिखाऊंगा। उन्होंने सबसे पहले मिलों का बाहरी के व्यापार का विरोध किया था महात्मा गांधी ने। तुम खुद पगभर बनो, तुम अंदर से जागृत हो जाओ, तुम अंदर से जागोगे, तुम्हें दुनिया में कोई मिटाने वाला नहीं है। तुम दूसरी कंपनियों पर डिपेंड करोगे, कल वो कंपनियां बंद कर देगा, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए गांधी बापू कहते थे कि मिलना कपड़ा सौए पेरे से, जाते खादी तमें
काती। इन शायर जिनके एक एक शब्दों के अंदर सार भरा होता है, बड़ा व्यक्तित्व झलकता है उनके एक सार में। तो महात्मा गांधी की ये त्याग की भावना थी। कौन सी भावना थी? बलिदान की भावना। बलिदान की भावना के बदौलत इस देश के अंदर अपने आप को बलिदान कर लिया। नहीं तो गांधी को गोली खाने की क्या आवश्यकता थी भाई? वो तो सोने चांदी के पलंग पर लेटते, उनको क्या आवश्यकता थी? प्यारे साथियों, एक सत्य की दौर पर वो टिके रहे थे। इसलिए आज गांधी बापू नोट में छपाए। किस में छपे? अगर 10 की नोट भी हो, 20 की नोट भी हो, 500 की नोट भी हो, 2000 की भी नोट हो, और उसमें केवल गांधी को निकाल दो और फिर दुकान में ले जाओ, लेंगे? बोले इसमें गांधी ही नहीं है। कौन नहीं है? गांधी नहीं है। बोले गांधी के बिना चलता है। गांधी को कितनी गाली दे दे, पर उनके खिस्से में गांधी बैठे हैं। जितने भी लोग बाहर के लोग जितने गांधी को गाली देते हैं ना, उनको पूछो, जितने भी गांधी को गाली भी देंगे फिर कहेंगे गांधी तो उनके खिस्से में होते, क्योंकि उनके खिस्से से गांधी को कोई भी दूर कर सकता नहीं है प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ गांधी का बलिदान पूजा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना हो। राजा राम झांझन बाई का यहाँ सुंदर साथ के अंदर सिरमौर भाग है सुंदर साथ जी। श्री जी ने इसलिए उनको आगेवान किया और पन्ना 5 पद्मावती पन्ना की मुख्य द्वार के ऊपर उनका नाम अंकित किया। फिर क्या होता है? बागमुनारे पर चढ़ के वहाँ एक घटना घटित होती है। एक दिन श्री जी शाम को भ्रमण के लिए निकले थे, घूमने के लिए। अब घूमने के लिए निकले तो सुंदर साथ समय हो गया। बोलो श्री कोई बात नहीं, समय हो गया, आज चर्चा पूरी हुई नहीं है। सुंदर साथ अब चले तो शाम को एक मुल्ला जी मस्जिद पर चढ़ कर के बोल रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ कलमा नहीं पढ़ रहा पर बता रहा हूँ। इस प्रकार वो बोल रहे थे और कह रहे थे भाई मैं पूरा नहीं बोलता हूँ, चिंता मत करो, मैं मुल्ला नहीं हूँ। पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो कह रहे थे ला तो कहा नहीं को। उन्होंने कहा श्री जी के ये तो हमारी बातें हैं। ये किसकी बातें हैं? हमारी बातें। तो क्या हमारी बातें? हाँ, ला तो कहा नहीं को। अब गीता को और कुरान को एकीकरण करते हैं। गीता के अंदर मुसलमान क्या बोलते हैं? ला इल्ला और इल्ला। हम लोग क्या बोलते हैं? सर अक्षर और अक्षरात। बोले ये तो भाषा का फर्क है, मूल में फर्क नहीं है, ये भाषा के लिए लड़ रहे। फिर कहा अब औरंगजेब बादशाह के पास हम जाएंगे और बात कराएंगे, करे शरीयत के मानने वाले रे बादशाह, अब हम तुम्हें अल्लाह का दरबार कहाँ है ये बताएंगे। सदगुरु महाराज ने कहा था कि महाराज तुम्हारे जमाने में मुसलमान में जागनी होगी। ये संकेत यहाँ मिल गया और यहाँ एकाकार करते हैं। वेद पक्ष और हिंद पक्ष दोनों का एकीकरण होता है। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी कुछ कर देते हैं, चलते हैं और कहाँ जाते हैं? लालदास को कहा और घूम करके आए लालदास के। लालदास बोले क्या है? तो कि एक बात सुनी मैंने। क्या सुना? तो कि एक बात राज जी ने भेजी है। ये कलमा है ना मुसलमान का, वो कहते ला अल्लाह इल्ला। ला कहते अक्षर को, मनन मिटने वाले को। इल्ला कहते हैं अक्षर ब्रह्म को। इल्ला अल्लाह को बोलते हैं। हम अक्षर अक्षरातीत कहते हैं। अच्छा तो अब हम तहलका मचाएंगे, अब चलो दिल्ली को और कुछ कर देते हैं। यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी कहाँ जाते हैं? अब लड़ाई करने को। अब लड़ाई, हम सत्य की लड़ाई करेंगे। जाइए पास सुल्तान। अब सुल्तान के औरंगजेब बादशाह के पास जाएंगे। इनको प्रथम दावत, बस इनको दावत देंगे। अरे शरीयत के मानने वाले बादशाह, अब हमसे कुरान से बात करो। ये लावे ईमान। बस ये ईमान ले आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये मुसलमान के अंदर हमारी परमधाम की आत्मा साकुमार बंधी हुई है, हमें कुछ करना पड़ेगा। ये विचार करके ऐसा करके प्यारे सुंदर साथ जी मथुरा होते हुए सीधे यहाँ से कहाँ पहुँच गए? गोकुल मथुरा होते हुए दिल्ली। कहाँ पहुँचे? दिल्ली। दिल्ली गए तो वहाँ जा कर के कहा कि भाई कुछ दिन वहाँ रहे और जा कर के कहा कि भाई यहाँ कुछ करना पड़ेगा, इनको जगाना पड़ेगा। ये मुसलमान का पोहरा है, यहाँ उनका राज है,
अब यहाँ कुछ करे बिना काम नहीं चलेगा। फिर विचार किया यार मुसलमान को मुसलमान की तरह समझाना पड़ेगा। सब सुंदर साथ इकट्ठे हुए। फिर क्या हुआ, इन हवेली में आप और एक हवेली ले लिया, मास रहे 6 मास वहां रहे। कहाँ से लाल वहां से लाल दरवाजे आ गए, ले चला उठ के वहां ले चले। यहाँ आए सकुमार को। यहाँ विचार किया शाहकुमार को पत्री लिखे। किसको लिखे, क्योंकि औरंगजेब बादशाह के अंदर किसकी आत्म थी, किसकी आत्म थी भाई, सुंदर शाहकुमार की आत्म थी। पर ये तो यवन मुसलमान है, अब शरीयत के मानने वाले सुना नहीं देते। अब शाहकुमार अपना सुंदर साथी उसको निकालना पड़ेगा। 22 प्रश्न 3 में देखो औरंगजेब बादशाह थे ना, वो शरीयत के कट्टर थे। मौलवियों ने उनको भड़का तो रखा था, पर दिल कोमल था उनका, नियम के वो पक्के थे। हमेशा कभी उन्होंने राज दरबार का भोजन नहीं किया। कहा जाता है, इतिहास उसका गवाह है, कहते थे कि वो उनके पास सत्य था। उनका जन्म दाहोद में हुआ था। कहाँ हुआ था, आज भी वो जगह वहाँ है, दाहोद में हुआ था उनका जन्म। और फिर बाद में वो दिल्ली पहुँचे थे, पर जन्म उनका दाहोद में हुआ था, औरंगजेब बादशाह का। बोलो श्री प्राणनाथ। तो वो क्या करते थे कि एक चद्दर के चारों कोनों में 4 नींबू रखते थे और अल्लाह का नाम उस एक कुएं के बीच में बैठते थे वो, और नमाज अदा करके सच्चे दिल से वो कुरान लिखते थे। और कुरान की जो पातियाँ थी वो पातियाँ बाज़ार में बेचते थे, और उसका जो धन आता था उसके खुद का गुजरान करते थे। राज दरबार का नहीं खाते थे, क्योंकि जब तक वो ध्यान भजन करते थे तब तक वो हमेशा अन्न उसका ग्रहण करते थे। ये उनकी, क्योंकि परमधाम की आत्मा है, कहीं न कहीं सत्य तो पड़ा है, पर शरीयत ने उनको मार काट में लगा दिया था। ये प्यारे सुंदर साथ जी हिंदू को भटकाया पंडितों ने। किसने भटकाया हिंदुओं को किसने भटकाया? सोमनाथ गजनवी ने क्यों लूटा भाई? सोमनाथ किसने लूटा था? मोहम्मद गज। क्यों लूटा? भारत सोने की चिड़िया थी, भारत के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे, फिर लूटा क्यों? क्यों लूटा? अफगानिस्तान के छोटे से गांव के ये मोहम्मद गजनी, गजनी वो स्थान का नाम है, वहाँ से वो निकले थे। ये लुटेरे थे, वो कोई बड़ा योद्धा नहीं थे, फिर वो लूटा क्यों? विचार करो सुंदर साथ। वहाँ के जो पंडित थे, कौन थे? पंडित थे। वो लूटा नहीं जा रहा था मंदिर, भरपूर वहाँ स्वर्ण सब भरा पड़ा हुआ था। हिंदुओं को पंडितों ने कैसे भटकाया? जगह लगाओ बोलो। उसका मतलब मैं पंडित का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से खुलासा कर रहा हूँ। कौन कैसे भटकाया, इतिहास गवाह है। मैं इतिहास को याद दिला रहा हूँ, आने वाला समय में ऐसी गलती कोई ना करे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुंदर साथ शरीयत के मानने वाले, पनौतियों में मानने वाले ये पंडित थे। मोहम्मद गजनी ने देखा कि वो अंदर पुजारी है ना, वो पंडित जी है, और वो यहाँ के जो राजा है वो क्या मानते हैं कि जब तक मंदिर की ध्वजा खड़ी है तब तक हमारा बांका बाल होगा, वो झुक जाए गिर गई तो हमारा गड़बड़ है। तो उन्होंने पुजारी जी को फोड़ दिया और ध्वजा को टेढ़ा कर दिया और कहा कि ध्वजा टेढ़ी क्यों है? तो कब शुकन हो गया? आप शुकन हो गया, मतलब हमारी हार होने वाली। पहले कमजोरी कहाँ वार किया? मन में। मनोबल किसका टूटा? सैनिकों का। सैनिकों का टुकड़ा टूटा, राजा का टूटा। प्यारे सुंदर साथ जी इधर इतने में कहा अभी हमारा मुहूर्त नहीं लड़ने का, और उधर से आक्रमण हो गया। आक्रमण हो गया, प्यारे सुंदर साथ जी सबको बंदी बना लिया और पुजारियों को मार मार करके घंटी पिछवाई गई। और जो पुजारी पंडा फूटा था ना, उन्होंने कहा आज वो अपने देश का नहीं हुआ था, हमारा कहाँ से होगा, उनको वहीं निपटा दिया। बोलो श्री। हिंदुओं को किसने लूटा, भटकाया? पंडितों ने। और मुसलमान को काजियों ने। काजियों ने बर्बाद किया प्यारे सुंदर साथ जी मुसलमानों को, और पादरियों ने बर्बाद किया। किसको बर्बाद किया? ईसाइयों को। सही रास्ता उनको बताया, जो कुरान के अंदर जो हकीकत है वो मौलवियों ने मुसलमान तक नहीं पहुंचने दिया, और जो वेदों के अंदर रहस्य है परमात्मा के, वो पंडितों ने सुंदर आम जनमानस तक पहुंचने दिया नहीं। और बाइबल के गुड़ रहस्य है वो प्यारे साथियों बाइबल के मानने वाले साथियों तक पहुंचने दिया
नहीं, इसी का कारण इस देश का नाश हुआ। फिर प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ से क्या होता है, तब आशा जीत को सुंदर साथ सब प्रयाण किया, सबने कहा कब क्या करें, तो कि सब इकट्ठा होकर विचार करो, चिट्ठी लिखो। तो एक आशाजीत आए थे, वकील वहाँ गए, उन्होंने कहा अब क्या करना, ये पत्री लिखी, कुरान के सवाल तैयार किए, बड़ी मेहनत से तैयार किए, उनको बताया कि औरंगजेब बादशाह को देना है। तो कि ये तो शरीयत के मानने वाले, ये मानने वाला नहीं है, यहाँ खोटी मेहनत मत करो। तो तब श्री जी ने कहा भैया ऐसे नहीं मानेगा, हमको यहाँ से अलग जाना पड़ेगा। वहाँ चर्चा शुरू हुई, पर हिंदू पक्ष से यहाँ से कौन कौन आने लगा, दयाराम दिल प्रेम सो, ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ से दयाराम प्यारे सुंदर साथ जी जाग गया, चंचल आगे चर्चा, और दयाराम जागा, वो ईमान लाया, राज्य के चुनाव में आया। दूसरा कौन आया, चंचल, ये सुंदर साथ का नाम है, वो भी आ गया। गंगाराम आवत, वहाँ गंगाराम भी आते हैं। चंचल अपनी दुकान से, एक चंचल प्यारे सुंदर साथ जी, उनकी होटल थी दिल्ली में, क्या चलती थी, होटल चलती थी। तो वो क्या करें, घर वाले कहे तुम कथा में जा रहे, कुछ होटल से कोई पेड़ा बूढ़ा लेके जाने का नहीं, मिठाई मत ले जाना। तो चंचल के यार, मैं सदगुरु महाराज के चरणों में मिठाई नहीं ले जा सकता, क्या इतना मेरा भाग नहीं है। तो वो क्या करते, कोई बात नहीं, मेरे भावना थे, चद्दर यूँ करे और इधर से मिठाई निकाले और यूँ रखे, तो घर वालों को पता चले, और श्री जी के चरणों में ले जा करके मिठाई रख दे। तो श्री जी को लिखना पड़ा कि ये मिठाई कैसे लाते हैं, लायवत कर चोरी, कैसे लावे, चोरी करके अपनी दुकान से लाते थे, गलत के काम के लिए नहीं। उन्होंने सुना था कि 3-4 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो किसी बच्चे की शादी हो रही हो, समझ में आ रहा, एक शादी में, दुल्हन की शादी में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ध्यान से। एक राज दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, किसी मंदिर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चौथा, गुरु चरण में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा सदगुरु महाराज के चरणों में जा रहा हूँ, भले चोरी करके जाऊँ। मिठाई लेकर के जाते श्री जी के, तक देखो इनका भाव भाई, मिठाई ला करके। अब श्री जी तो देख रहे, भले चंचल ना दिखावे, पर श्री जी तो देख रहे हैं ना भाई। उन्होंने ले जा करके श्री जी के चरणों में रखते हैं। ऐसा विचार करके दिल्ली से चले जब, आओ दिल्ली से चलते हैं शाहजहां पर, यहाँ से विचार किया कि इसे जागनी होने वाली नहीं है। अब यहाँ से कहीं दूर जा करके हमें प्यारे सुंदर साथ जी गोष्ठी करनी पड़ेगी, सवाल तैयार करने पड़ेंगे। तो यहाँ से शाहजहांपुर बोरिया पहुँच जाते हैं। इन समय सूरत से आया लक्ष्मीदास, प्यारे सुंदर साथ जी कौन आते हैं, लक्ष्मीदास आ जाते हैं, रूपाबाई को लेके, कबीला लेकर के आते हैं। बेटी जमुना खास, साथ में जमुना जी भी थी। लक्ष्मीदास के गर्मी ने, बोलो श्री प्राणनाथ। श्री राज जय राज, जय जय राज, श्री राज जय जय राज, श्री राज जय राज, श्री राज जय राज, आज सुंदर साथ के भाई ताली सबको पढ़नी है भाई। राज जी कुछ न कुछ लिख देते हैं, उससे निद्रा खत्म होती है। और टेढ़ी मेढ़ी अगर रेखाएं हैं पंडित जी को दिखानी नहीं पड़ेगी। मिर्चा मंगलवार नहीं उतारू पड़े, हाँ भाई, ये पनौती में उतरी जाए। हाँ, अक्षरात इतना आनंद। ताली पाड़ो तुम्हारा राजवीर, ताली ना पाड़िए, ताली पाड़ो तुम्हारा राजवीर, ताली ना पाड़िए। हमें पाकू थयु भाई, पर 90% हजी 10% बाकी। कई सुंदर साथ विचार करें। एक बार की घटना सुनाता हूँ, ठीक है, आप स्टडी व्यू से टेलीकास्ट कर देते। एक बार क्या हुआ, ऐसे भजन चल रहा था, भजन रखा था बढ़िया। एक भाई कथा चल रही थी, नजीक बैठे थे, ढोलक मंजीरा सब चल रहा था। तो उनको कहे ताली पाड़ो, तो मेरा हाथ है, पाड़ू ना पाड़ो। क्या गजब है। कारण ऐसा हुआ, 1 महीना बीता, स्टूडेंट हुआ, उनका हाथ कट गया।
हाथ कटो। फिर से दूसरे महीने भजन था, ताली पाड़ो तुम्हारा राजनी रे दीदी ताली ना हो जो। और बरोबर आनंद आना शुरू हो गया तो भाई पाए हाथ है, ताली पाड़ो तो हाथ से नहीं बढ़ा, किससे बढ़ा? बस ठूठा मार वहाँ पड़ से। इसलिए सुंदर साथ यहाँ फिर कहाँ पहुँचते हैं? लक्ष्मीदास के घर में सूरत से आते हैं, दिल्ली पहुँचे। अब सब ने कहा हम प्रयास करेंगे पर औरंगजेब बादशाह के अंदर बैठी हुई शाह कुमार के आत्मा को जगाएंगे, सदगुरु गुरु महाराज का वचन है। तो लक्ष्मीदास कहने लगे, श्री जी रहने दो, राज जी मेरे घर में प्रकट हुए थे और क्या बोले पता है? जरा ध्यान से सुनो। लक्ष्मीदास जी के घर में लक्ष्मीदास जी के घर में डेली राज जी प्रकट हो, जैसे वितक में वर्णन आया है। एक तो गांगजी भाई के घर में डेली प्रकट होते थे और 5वें दिन में अगर कोई जगह डेली दर्शन दिया हो तो लक्ष्मीदास साहब तन टाइम हवार माँ बपोरे ने, हाँ जय। और बीजा घर में नहीं, कौन है, किसके घर में? लक्ष्मीदास। और लक्ष्मीदास के घर में प्रकट हो जाए, लक्ष्मीदास के राज्य महाराज औरंगजेब बादशाह की आत्मा मेरे तन से जागने कराओ। तो के अभी मेल नहीं आवेगा, तो के कब जागनी होगी? तो क्या बोले? आज से शाकुमार बाई, आज से शाकुमार बाई आवे 8वें दिन। राज्य को जा, राज्य महाराज मेरे तन से जागनी कराओगे? तो क्या अठवाडियों के लाग से 8 दिन। कितने लगे? 8 दिन। तो वो कहने लगे आज श्री जी रहने दो, तुमसे होने वाला नहीं है, आपसे नहीं होगा। बोले आज के 8वें दिन शाकुमार की आत्मा मेरे तन से राज्य जागनी कराएंगे, मेरे सामने कहा है। बोलो श्री। अच्छा तो श्री जी क्या बोले? तब राजा बड़ो आदर। और राज ने कहा अच्छा, इतनी बड़ी आत्मा आपके तन से जागेगी, धन्य हो आप, फिर नीचे मत बैठो, ऊपर आ जाओ। अब मेरे आगे भी हो, कहाँ बैठो? आगे बैठो। तो क्या कहने लगे? कहे बैठाओ जोड़े सही। अरे आगे तो नहीं बैठूंगा, तो जोड़े तो बैठो, इतनी बड़ी शोभा कहाँ मिलेगी भाई? शाकुमार, इसके लिए तो हम सिर फोड़ रहे शाकुमार की जागने के लिए, और तेरे तन से जागेगी, इतना बड़ा श्रेय मिलेगा। आ जाओ बैठो। तो क्या बोले? तब कहा लक्ष्मीदास जी ने, तब लक्ष्मीदास ने क्या कहा? मुझसे आगे ना होया। श्री जी आपके आगे तो नहीं बैठूंगा पर जोड़े जरूर बैठूंगा। कौन कहने लगे? लक्ष्मीदास कहने लगे पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, पर जोड़े बैठूंगा, शाकुमार जगाओ सोया। और मैं शाकुमार जगाऊंगा जीवन में। 3 जोड़े बैठा। राज्य प्यारे सुंदर साथ जी समय आने पर सब करते, पर मन में कभी भी किसी भी चीज का अहंकार पालना नहीं चाहिए। जो करने कराने वाले राज्य है ऐसा श्री राज्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा? मैं जगाऊं। क्या ले लिया? यहां से बाजी पलट गई। मैं नहीं, आप पिया तुम होते सी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पिया हम जैसी तुम ना करो, मेरा कलप जाएगे। पिया तुम हो तैसी कीजिए हमारा नाथ, हम कहें ऐसा करने का जैसा आपके मन में आओ। जानो तो राजी रखो, जानो तो जल के ए मेरे नाथ। राजी रखना हो तो तुम्हारे हाथ की बात है, दुखी करना हो तो ए मेरे नाथ हमारे बस की बात है। सुंदर साथ भक्ति का ये मार्ग है। यहां से उन्होंने सोच लिया मैं जागनी करूंगा। तो जोड़े बहते बहते कितने दिन हो गए? पढ़ना बराबर। 3 जोड़े बैठा। जागनी होने वाली ना भाई, तो 2-3 दिन साथ में बैठे हैं। फिर आड़े आई शर्म। अब भीम भाई, श्याम भाई प्रकांड वेदांत के पंडित, सामान्य नहीं, बहुत बड़े जानकार, तत्वदर्शी इतने जानकार थे। वो पहले आवे हाँ चर्चा में, तो मजलिस लगी होती है, तो पहले प्रणाम करें कि राज्य श्री जी को प्रणाम करने की जगह
किसको प्रणाम करे पहले? धामधनी प्रणाम जी लगा आ यार है ना धामधनी बरोबर से के कपली मारो सुंदर सा आ भाई ने आवी सर फिर क्या हुआ? श्याम भीमा ताना मारते बोलो साहब लिख लो पटासरी जी को क्या मारते? ताना मारे कहो धामधनी प्रणाम जी आपके तन से तो 8वें दिन राज्य जागनी करने वाले हैं। तब हुआ दिल नरम तब प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ दिल नरम हुआ जब 8 दिन पूरे भये। राज्य सेवा लेते हैं ये भावना रखनी चाहिए सुंदर साथ जी। अब 8 दिन पूरे हो गए। कितने दिन पूरे हुए? 8 दिन पूरे हो गए। अब सब भीम भाई श्याम भाई सब क्या कहने लगे? श्री राज्य दिया दीदार और लक्ष्मी भाई के घर में राज्य प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद ये क्या पूछने लगे? तब इनने अरज करी अरे राज्य महाराज साकुमार ने आत्मा आज जागा है ना तो क्या बोले? करो पूरा परवरदिगार बाद हमारा वचन पूरा करो। तब राज हाथ से जुदे हुए बोलो श्री जैसे अर्जी किया राज्य गायब। तब से कभी नजर आए नहीं क्या क्या आप तो गए यार ठाकुर तो गए हो थोड़ा नहीं लाइट होगा नहीं होगा अब गड़बड़ है। बोले अब तो सारा पानी में मिल गया अब गई भैंस पानी में कुछ बचा नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी फिर अब शाम को श्री जी के चरणों में आते हैं तो तब हंसी हुई सब कहने लगा अरे भाई शाह कुमार कहाँ है? औरंगजेब बादशाह किधर आ रहे? ए शेरी में वो आ रहे वो दूसरा कहना वो आ रहा है। अरे दूसरा कहाँ है? लक्ष्मी भाई के पास ही आ रहे ना वो तो आए। शाह कुमार की आत्मा कहाँ है? सब हंसी करने लगे ये तो नहीं मुकर्रर ये मुमकिन ही नहीं है। बखत रोज कयामत एक कयामत का प्यारे सुंदर साजी मोहर है शाह कुमार के ऊपर। श्री जी प्रयास कर रहे 5वें दिन में श्री जी के तन से जागने लिखी है तो वो दूसरा संभव नहीं है। सुंदर साथ के तन से 6ठे दिन है और 5वें दिन में सेवा करके लिखी है। यहाँ से फिर क्या करते हैं? फिर विचार करके यहाँ से विचार करके दिल्ली से चले जब दिल्ली से चलते हैं तो शाहजहां पर बुढ़िए। सुंदर साथ अभी कोविड आया था ना प्रसंग आया है। शाहजहांपुर बोड़िया पहुंच गए। तहाँ आजुज माजुज ने आजुज माजुज दज्जाल के हथियार ने यहाँ चढ़ाई कर दिया। इन समय बुढ़िए में बोड़ियों में मिर्गी का रोग इस तरह लग गया सुंदर साथ। जिस समय सेम टाइम था हमने कैलकुलेट निकाला था जब कोरोना की एंट्री हुई थी ना तब श्री जी शाहजहांपुर बोड़िया में पहुंचे थे। सेम समय था राइट टाइम 1 सेकंड आगे पीछे नहीं। जब भारत में कोविड ने एंट्री किया था उसी समय श्री जी बोड़िया पहुंचे थे। सेम टाइम था वर्ष अलग अलग थे पर टाइम सेम था महीना सेम था और अठवाडिया भी सेम था ऋतु भी सेम थी। और हमने कैलकुलेट निकाला कि हमारे यहाँ लिखा था कि एक सुंदर साथ की लाश रख के आवे बीजा टपक जाए तीसरा टपक जाए सुंदर साथ मन दुधले हो गए। तो एक नागजी भाई था वो उनको क्या हुआ जरा ध्यान से सुनो। पकड़ा नागजी को ये मिर्गी के रोग ने जैसे कोविड पकड़ता था ना वैसे मिर्गी का करके रोग आया था वो पकड़ लेता था तो क्या करता था मलकल मौत मलकुत मौत जलूबिया। ऐसे लगा कि ये नागजी भाई गया पर राज्य ने कहा है नागजी भाई तुम्हारी आंखें मेरी आंखों में डालो। जबरील की शक्ति को एंट्री कराया और प्यारे सुंदर साथ जी मौत को दरवाजे से भगा दिया और यहां से प्यारे सुंदर साथ जी नागजी भाई को बचा लिया कि अब तो ये मौत यहां दरबार में आ सकती नहीं है। यहां प्यारे सुंदर साथ जी सुंदर साथ को बचाया। तो सेम टाइम था कौन सा? कोविड का जो आया ना टाइम वो टाइम था मिर्गी का। सेम टाइम उसमें कोई फर्क अभी भी कैलकुलेट निकाल करके देखना कोविड का समय और ये श्री जी का समय सेम समय आता है। बोलो श्री प्राणनाथ। यहाँ प्यारे सुंदर साथ जी श्री जी ने कृपा किया सुंदर साथ को बचाए। यहाँ से कहाँ गए? दिखाई के राज्य का दर्शन करा करके दिया अपना जोश अपनी ताकत बख्शिश किया कि जा रहे नागजी भाई तुम्हारे हमको काम लेना है अभी तुम जा सकते नहीं। और उनको मौत के मुख से छुड़ा करके ले आए। हो गया फरामोश और यहाँ से फरामोश हो गए। मास इकित रहे। अब यहाँ से 1 महीना हुआ और यहाँ से प्यारे सुंदर साथ जी हरिद्वार का मेला था कुंभ था। क्या था? कुंभ का मेला आता है कि नहीं?
कुंभ का मेला प्यारे सुंदर साथ जी 4 जगह भरता है। कितने? 4। एक तो हरिद्वार, दूसरा नासिक, प्रयाग और उज्जैन। 4 जगह। पौराणिक कहानी है उसके पीछे। ई नदियों में उस दिन अभी नहाने के लिए कोई नहीं जाएंगे, नदियां साफ हो जाएगी। बाबे लोग अभी चिमटा नहीं मारेंगे एक दूसरे को, तभी हाय छा चिमटा कान फटे, बाबा खोपड़ी में मारते हैं, पैर तोड़ देते हैं, हाँ जिंदा को मुर्दा बना करके दफना देते हैं। अभी नहीं जाएंगे। वो पुराणों की कहानी क्या है उसमें, उससे पीछे सार क्या है? नदी वही है, वरदान वही है। प्यारे साथियों, देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। क्या मंथन किया था? समुद्र। तो समुद्र मंथन किया था तो उसमें से क्या निकला था? एक तो हाथी निकला था, हाथी तो इंद्र ले गए। 14 रत्न निकले, लक्ष्मी निकली, जहर का घड़ा निकला और दूसरा अमृत निकला। अब अमृत के लिए तो सब लड़े, पर जहर कौन पीवे? जहर कौन पीवे? तो प्यारे साथियों, जहर पिया महादेव ने। किसने पिया? इसलिए तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। क्या पड़ा? उनका कंठ नीला हो गया महादेव का, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? नीलकंठेश्वर महादेव। बोलो श्री। क्योंकि वो तपस्वी थे, इसलिए उसको रखा उन्होंने, गले में रख लिया जहर। या अब अमृत के लिए सब लड़े, देव और दानव। देवों ने सोचा दानवों के हाथ में ये आ जाएगा तो ये मारे वाले अमर हो जाएंगे, फिर हमको जीने देंगे। बोलो श्री प्राण। फिर उन्होंने कहा क्या करें? तो एक दूसरे का हाथ लगा, भाई हाथ लगेगा तो गिरेगा कि नहीं? तो 4 बूंदें गिर गई 4 स्थानों में। तो अभी से एक सीन तेल का डब्बा यहाँ कोई हरिद्वार जाके लेके जाना भाई, नहीं शुद्ध घी लेके जाना 500 ग्राम। अब हरिद्वार में डाल के आ जाना, दूसरे साल जाना, एक दीवो करे इतना वापस लेके आना। मिलेगा? मिलेगा? जब दीवो करे उतना घी नहीं मिलेगा तो वर्षों पुराना ये अमृत की बूंद पड़ी होगी, मिलेगी वहाँ? प्यारे साथियों, तब से हरिद्वार का मेला भरता है। पहले ज्ञान का मंथन होता था। किसका? कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य जो बातें होती थी उसको, जैसे संविधान में संशोधन होता है समय के अनुसार, कि कौन सा नियम कौन सी परिस्थिति में अच्छा रहेगा, देश के लिए हित में रहेगा, उसके लिए संशोधन किया जाता है। वैसे ज्ञान शास्त्रों के अंदर मानवता के हित के लिए कौन सा नियम सही रहेगा, संत हरिद्वार में जाकर के त्रिवेणी संगम बोला जाता है, वहाँ संशोधन करते थे। अब संशोधन तो कहाँ गया? भाड़ में। और यहाँ नहाने के सिवाय कुछ भी बचा? एक दूसरे के खोपड़ी में चिमटा मारने के अलावा कुछ भी बचा नहीं। प्यारे साथियों, ऐसे में औरंगजेब बादशाह का जोरा बढ़ गया था। साधु संतों को हरिद्वार के मेले में ले जा करके घंटी पिसवा रहे हैं। इधर श्री जी ने प्रयाण किया और प्यारे सुंदर साथ जी कल हरिद्वार के मेले में पहुंचेंगे और सारी दुनिया के साधु संत पहुंचेंगे। रामानुज, निमानुज, विष्णु श्याम, माधवाचार्य, खड़दर्शनी, वेदांती, ये सब पहुंचते हैं, सन्यासी, और श्री जी पहुंचते हैं। कल शास्त्रार्थ होगा। क्या होगा? शास्त्रार्थ, वार्तालाप होगा धर्म का। सब लोग श्री जी को कहते हैं तुम्हारी राह नवी है, तुम्हारा धर्म कौन सा है। कल श्री जी हारते हैं, जीतते हैं, क्या होता है? समुद्र मंथन किया तो ये अमृत का घड़ा निकला, पर हरिद्वार का मंथन होगा तो क्या निकलेगा, ये सुनाया जाएगा कल। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम। महामती आई जान छोड़ाई। चलो भाई, अब चौपाई दोहराइए। मास एक इत रहे, मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में, आए हरिद्वार में, ताको कहो विस्तार, ताको कहो विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम। पिया तुम हो
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की